जयपुर परिसर में जैप के जवानों की तरफ से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। हालांकि यहां पर मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, बस कलश की स्थापना कर मां का पूजन होता है। वहीं सप्तमी के मौके पर जयपुर डोरंडा से फूलपाती शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में व्रतधारी, बैंड, फायरिंग पार्टी और दूसरे लोग शामिल हुए। इस मौके पर 9 स्थानों पर वृक्षों की पूजा की गई। खास बात यह है कि हर एक वृक्ष की पूजा करने के बाद जैप के जवानों के द्वारा फायरिंग कर सलामी भी दी गई। शोभा यात्रा में जैप के जवानों के साथ उनके परिवार वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नाचते गाते पूरे जैप परिसर का भ्रमण किया। वहीं अपने जवानों की सलामती की कामना मां दुर्गे से की। और जो मां दुर्गे की आराधना में पूरा शहर लीन है। मां का पूजन बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से हो रहा है। शहर हो या ग्रामीण इलाके, हर जगह मां की आराधना हो रही है। वैसे झारखंड सरकार के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के पैतृक गांव झिलिंगगोड्डा के समीप माहुल डीह ने मां दुर्गा की आराधना चल रही है। 15 गांव के बीच एक पंडाल का निर्माण किया गया है। आज इस पंडाल और पूजा का उद्घाटन झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने किया और देश दुनिया से कोरोना खत्म हो, इसकी कामना शक्ति की देवी मां दुर्गा से की। महासप्तमी है और महासप्तमी के पूजन पूरे राज्य क्या पूरे देश में शुरू हो चुका है। हमारे साथ झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन जी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक पूजा पंडाल का इन्होंने उद्घाटन किया है और वो पूजा पंडाल कि वाकई इनके घर से सटा हुआ इलाका है, जो दिन रात इस रास्ते से आते हैं, यहीं पे रहते हैं। सर, सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो पूरा भारतवर्ष में माँ दुर्गा की उपलक्ष्य है, एक महाशक्ति है। इसीलिए हम इस सरायकेला खरसावां जिला वासियों या प्रदेश की सभी को माँ दुर्गा पूजा अवसर पर सबको सबसे पहले बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये बहुत महाशक्ति है। ये इसी धरती में समय समय पर देवी देवता का अवतार हुआ है। जो समाज में अत्याचार, दुराचार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी समय एक शक्ति अवतार हुआ है। इसीलिए यह हम लोग साल में एक बार नया रूप से हम लोग याद करते हैं इस शक्ति को, ताकि अच्छा एक मानवता मनुष्य जीवन में सृष्टि हो। आज सही समाज को मार्गदर्शन देने का एक शक्ति मिले। आज इसी तरह का आयोजन हुआ है पूजा। इसीलिए हम फिर प्रदेश के जनता को हम शुभकामना देते हैं। सही कहा आपने कि वाकई जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार लोग पूजा कर भी रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये देखा जा रहा है और मंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि लोग पूजा जरूर करें, लेकिन राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है कोरोना का, उसका पालन करें और निश्चित तौर पे पूरे देश के साथ साथ राज्य खुशहाल हो, ये माँ से कामना करते हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार का शेष न्यूज, सरायकेला। देवघर बाबा मंदिर में सप्तमी के मौके पर मां का पट खोल दिया गया है। इस मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी है। बाबा मंदिर में अलग से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है और मूर्ति की खासियत यह है कि यह बंगाल की तर्ज पर बनती है और इसमें रंगों और इसके परिधान सहित इसकी सजावट और बनावट पर खास ध्यान दिया जाता है। यह परंपरा सालों से चलती आ रही है, जो आज तक नहीं बदली है। मूर्ति की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा हल्दी रंग की होती है। इसके अलावा मूर्ति टाना मूर्ति होती है। यहाँ बनाई गई मूर्ति टाना मूर्ति कहलाती है। यह मूर्ति काफी आकर्षक होती है और इसमें पुराने विधि विधान का खास महत्व दिया जाता है। मंदिर के पुरोहित कहते हैं कि बाबा मंदिर में शक्ति और शिवा एक साथ विराजमान है और इसी कारण से यहाँ पर दुर्गा पूजा का अपना महत्व है। शक्तिपीठ होने के कारण भक्त यहाँ आते हैं और एक साथ दुर्गा और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
बेरमो कोयलांचल इलाके के दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में शारदीय नवरात्र का रंग चढ़ने लगा है। अलग अलग पूजा पंडालों में माता बेलवंती की डोली यात्रा निकाली गई। नवरात्रा के 7वें दिन भगवती के 7वें रूप कालरात्रि की आराधना की जा रही है। मां के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। पूरा बेरमो कोयलांचल मां की भक्ति रंग में डूबा नजर आ रहा है। देवघर जिला प्रशासन ने भले ही पूजा पंडालों और मंदिरों में प्रसाद वितरण पर रोक लगाई हो, लेकिन माता रानी के भोग में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। स्टेशन रोड के दुर्गा मंदिर में इस बार मां दुर्गा को 56 भोग लगाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी के लिए बंगाल से विशेष कारीगर मंगाए गए हैं। यह कारीगर बंगाल की तर्ज पर मिष्ठान बनाते हैं। इस मौके पर 56 तरह के भोग और 11 क्विंटल भोग बनाए जा रहे हैं और इसकी तैयारियां भी 2 दिनों से जारी है। देवघर में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की पूजा पद्धति इससे दूसरे शहरों से अलग करती है। देव संघ के नवदुर्गा में मां दुर्गा को 7 समुंदर, 7 नदियां और 7 तालाब के जल से स्नान कराया जाता है। देवसंघ नवदुर्गा मंदिर की स्थापना काल से ही देवसंघ में हर साल अष्टकलश से मां दुर्गा की विशेष पूजा होती है। महासप्तमी से ही यहाँ का माहौल भक्तिमय हो जाता है। महासप्तमी के दिन मंगलवार को पवित्र जल से महास्नान कराया गया। प्रशांत महासागर, अरब सागर, अंटार्कटिका महासागर, भारत महासागर के अलावा देश विदेश की विभिन्न नदियों के पवित्र जल से मां को महास्नान कराया गया। यहाँ भगवती को अष्टकलश से स्नान कराया जाता है, ताकि तांत्रिक विधि से यहाँ पुरोहित मंत्रोच्चारण कर कर्म कराते हैं। मंत्रों के बीच अनुष्ठान का संगम इलाहाबाद में नदियों के संगम जैसा आध्यात्मिक लहर पैदा करता है। आश्रम से जुड़े भक्त या शिष्य जो विदेशों में रहते हैं, साल में एक बार जब भी यहाँ आते हैं, वो विदेश से महासागर का जल लेकर आते हैं। मधुपुर अनुमंडल से 7 किलोमीटर की दूरी पर पथरोल में बने दक्षिणेश्वर काली मां पथरोलेश्वरी के नाम से विख्यात है। यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 दिनों तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार सप्तमी तिथि को सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां काली के प्रांगण में दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के सहित कई देवी देवता मौजूद होते हैं।